Dear students, this is Behave, textbook in English for class 9th. Second chapter, the sound of music. There are two part in this chapter. First part, the sound of music. In this lessons, the writer has described about a girl whose name is Evelyn Glenning, who is profoundly deep. Evelyn Glenning listens to sound without hearing it. Before you read, God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. कह रहा है लेखक कि गॉड ने उससे उसका सब कुछ ले लिया, लेकिन उसे कुछ ऐसा चीज़ दिया जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी. वट वी हियर सी फील्स, जो भी हम सुनते हैं उसे वह महसूस करती है. फॉर व्हाट डीपली दैन एनी ऑफ अस, उतनी गहराई से महसूस करती है जितना हम नहीं कर सकते हैं. वट दैट्स वाई सी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, और यही कारण है कि वह संगीत को बहुत बेहतर ढंग से प्रदर्शित कर पाती है. रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन who fought against a physical disability and made her life a successful story. अब हम उस ऐसे व्यक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे कि जिन्होंने उस बच्ची को एक ऐसे जो फिजिकली हैंडीकैप थी और उसको इस तरह से बनाता है कि वो अपने जीवन में एक सफल इंसान बनती है. रस आर कवर्ड जस्ट फॉर पोजिशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म. अंडरग्राउंड ट्रेन जो जाती है उसका एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कह रहा है कि जोस्टल्स अर्थात धक्का मुक्की लोग कर रहे हैं. उसी में एक स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर दैन हर 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. एक स्लाइट गर्ल, स्लाइट का मतलब होता है हल्की दुबली पतली जिसका वज़न बहुत अधिक ना हो, जो कि 17 years से अभी यंगर है. वो जो है नर्वस है लेकिन फिर भी एक्साइटेड है क्योंकि आती हुई ट्रेन की कंपन को वह महसूस कर रही थी. इट वॉज हर फर्स्ट डेट एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम द स्कॉटिश फॉर. और इसलिए वो एक्साइटेड क्यों थी? क्योंकि उसका ये रॉयल अकेडमी के लिए, प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी का वो पहला दिन है और जो है स्कॉटिश फॉर्म में वो उसको प्रदर्शित करने के लिए जा रही है. बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज दैन मोस्ट. शी वॉज प्रोफाउंडली डीप, जैसा कि वह गहन रूप से वह बहरी थी, लेकिन उसको क्या कर रहा है कि जीवन में बिगर चैलेंज, जो हम आम आदमी अपने जीवन में जो चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं उससे बहुत बड़ा उसका चैलेंज रहता है. एवलिन ग्लेनी लॉस हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. अचानक उसकी बहरापन नहीं हुआ, धीरे धीरे ग्रेजुअल हो रहा है, धीरे धीरे उसकी श्रवण शक्ति का ह्रास हो रहा है. हर मदर रिमेंबर नथिंग समथिंग नोटिसिंग समथिंग was wrong when the 8 years old Elvin was waiting to play the piano. उसकी माँ को ये धीरे धीरे आभास हो रहा है कि मेरी बच्ची के साथ कुछ न कुछ गलत हो रहा है जब उसका टर्न आता है पियानो को प्ले करने के लिए. दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव. उसका नाम पुकारा जा रहा है कि आओ अब आपकी टर्न आ चुकी है, लेकिन वह अपने जगह से मूव नहीं होती है. आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड. तब तक उसकी माँ को ये अनुमान होता है, अंदाज़ लगाती हैं कि वह मेरी बात को सुनी नहीं है. सेज एशेवल ग्लेनी, जैसा कि वो बता रही हैं. फॉर क्वाइट अ व्हाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोविंग डिफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर. जबकि धीरे धीरे वह अपने इस बहरेपन को छिपाने का प्रयास कर रही है, लेकिन बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डेटेरियोटेड. जबकि जब 11 की हुई तो धीरे धीरे उसके अंक कम होते गए. एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ग्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट. और उसकी टीचर जो है उसके पेरेंट्स को बुला करके उनको कहते हैं कि आप जो है किसी
एक्सपर्ट के पास इनको लेकर के जाइए। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली impaired as a result of gradual nerve damage। और धीरे धीरे परिणाम ये होता है कि जो उनकी सुनने वाली शक्तियाँ थीं वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगी। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to the school for the deaf। Everything suddenly looked back, says Alvin। और वो बता रहे हैं कि उन्हें किसी हियरिंग एक्सपर्ट के साथ भेजना चाहिए ताकि उसकी श्रवण शक्ति में सुधार हो सके। और अचानक ये देख रही है, एल्विन बताती हैं कि एवरीथिंग सडन लुक्ड बैक, ऐसा लगा कि सारा चीज़ उसका बिल्कुल अंधकार में हो जा रहा है।